कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ। हे गाइस, हैप्पी बसंत पंचमी टू यू एंड योर फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइस, आज हम अपने यहाँ का माँ सरस्वती का दर्शन करने जा रहे हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि माँ सरस्वती है कौन, आखिर बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है, वो उसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी भी प्रचलित है। वो कहानी हम आपको वीडियो में बताते चलेंगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। मिलते हैं माँ सरस्वती स्थान पे। गाइस, हम आपको बता दें कि बसंत पंचमी भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जो हर वर्ष माघ महीने में 5वीं तिथि को मनाया जाता है। इसी कारण इस त्यौहार को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह तिथि आमतौर पर जनवरी या फिर फरवरी के महीने में पड़ती है। इस तिथि से शिशिर ऋतु का प्रस्थान और बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, जो भारत में सर्वाधिक प्रिय ऋतु मानी जाती है। यह त्यौहार मुख्य रूप से महादेवी सरस्वती को समर्पित है तथा कहीं कहीं इसे प्रेम स्वरूप कामदेव और रति को भी समर्पित किया जाता है। पुराणों के अनुसार बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर यह मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी तथा ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ही न हो। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ वर मुद्रा में था, अन्य हाथ पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया और देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। उसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। उस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। देवी सरस्वती के कायम से सृष्टि के काम का भी प्रादुर्भाव हुआ और स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी उन पर भावुक हो उठे और उन्हें अपने भर्ता का स्थान दिया, यानी कि अपनी पत्नी का स्थान दिया। एक कथा के अनुसार द्रौपद युग में देवी सरस्वती की कृपा से श्री कृष्ण ने केवल 64 दिन में समस्त 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी से प्रसन्न होकर उन्होंने देवी सरस्वती को कोई वर देने की इच्छा जताई। माता सरस्वती की सहमति पश्चात श्री कृष्ण ने उन्हें यह वर दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा की जाएगी। तब से ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने महादेव का व्रत तोड़ने के लिए माता सरस्वती की सहायता मांगी। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर माता सरस्वती की ही प्रेरणा से कामदेव ने बसंत पंचमी के दिन महादेव पर अपने बाण से प्रहार किया और उनके कोख का भाजन बने। उनकी पत्नी रति के अनुरोध पर महादेव ने यह वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव और रति की भी पूजा होगी। बसंत पंचमी के दिन भगवान श्री राम सबरी से मिले थे और उन्होंने उनके जूठे बैर खाए थे। तभी से बैर सरस्वती पूजा के प्रसाद का एक अभिन्न अंग बन गया। बैर के बिना सरस्वती पूजा का प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता। बसंत पंचमी के दिन किसी विद्यार्थी के लिए सबसे खास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन जो भी देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करता है और उनसे विद्या का दान मांगता है, उसे अवश्य प्राप्त होता है। और बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के 11 नामों को लेने से भी कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। वह 11 नाम है
शारदा, सरस्वती, भारती, वीणा, वादनी, विद्यादायिनी, हंसवाहिनी, बागेश्वरी, कुमुदी, भुवनेश्वरी, चंद्रकांता, ब्रह्मचारिणी। भारत के अतिरिक्त कई अन्य देशों में भी अन्य नामों से बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो गाइस, अब तो आप जान ही गए होंगे कि बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा हम लोग क्यों मनाते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो गाइस एक लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।